सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों कल हमने जीरो के बारे में बताया था, जीरो के इतिहास के बारे में हमने जाना था और उसके पहले वाले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के कुछ डिफिनीशन के बारे में जाना था। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे जो का मैसेज आ रहा है उनके अंदर के जोशों को देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और जैसे कि मैंने यह ठाना है कि हमें शून्य से चालू करना है और इसे बहुत दूर तक लेके इसे आगे बढ़ाने में हमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि लोगों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। हमें आप लोगों का जोश देखकर बहुत खुशी हुआ। कुछ बच्चों ने हमें यह भी कहा हमारे नंबर पे मैसेज करके कि सर क्यों ना सिलेबस को चालू कर दिया जाए, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने यह सहमति जताई कि नहीं सर, अभी बेसिक जैसे चल रहा है हम बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं, बेसिक के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम सिलेबस की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास में हम बिल्कुल सही समय पे और सही जगह पे सिलेबस को लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें विशेष कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एग्जाम के समय इस पे किसी विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाएगा जिससे ना बच्चों को दिक्कत हो और ना ही हमें कोई दिक्कत हो। लेकिन आप लोग से मैं एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें और तथा उन्हें प्रेरित करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आप लोग को हिस्ट्री ऑफ जीरो यानी जीरो के इतिहास के बारे में बताया और साथ ही साथ हमने आपको मैथमेटिक्स के कुछ डिफिनेशंस और उसके अंगों के बारे में बताया। अब चलिए आज हम सीखेंगे नंबर के बारे में कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। तो जैसे कि आप किसी भी चीज को जब दर्शाते हैं तो संख्या में ही दर्शाते हैं। जैसे कि 5 गायों की अगर बात करें, 2 कॉपियों की बात करें, 4 कलमों की बात करें, तो ये सब के सब नंबर्स हैं और सबको सब आप नंबर से इसको दर्शा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम बोल सकते हैं कि ए नंबर इज एन आइडिया which answer, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी नंबर से, संख्या से अपना यह विचार दर्शाते हैं कि आपने उस बातों को, ठीक है ना, अपने जवाब के तौर पे दर्शाया है, बताया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा कि आप कितने भाई बहन हैं, तो आपने बताया कि हम 2 भाई तथा 2 बहनें हैं, तो आपने इसको नंबर से दर्शाया। सेम कहने का मेरा मतलब भी यही है कि यह नंबर एक ऐसा नंबर होता है, संख्या एक ऐसी स्थिति आपके अंदर लाती है कि आप उनकी बातों को जो जवाब देते हैं, यानी उनके क्वेश्चन को जब आप जवाब देते हैं तो वह उसको दर्शा पाते हैं कि आपने उसको किस फॉर्म में कहा है। और वह फॉर्म जब भी होगा वह संख्या के बारे में होगा और संख्या के जैसा होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि द नंबर्स आर डिनोटेड, यानी द नंबर्स आर डिनोटेड बाई 1 2 3 4 डैश डैश एंड लास्ट में मैं जरूर कहूंगा जीरो। जैसा कि जीरो से हमने कल भी जीरो के बारे में हमने पढ़ा था। खैर हम इसके बारे में अभी कुछ देर बाद हम इसमें चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने ये जाना कि नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि संख्या हम उस पद्धति में, वैसी स्थिति में हम संख्या को दर्शाते हैं जैसे कि हमसे किसी चीज के बारे में पूछा जाता है और हम उसे बताते हैं कि यह कितनी मात्रा में, यानी क्वांटिटी में है,
चाहे 2, 4, 5, 8, 10 जिस भी क्वांटिटी में अगर वह है तो हम उसको दर्शाते हैं, हम उसको बताते हैं और जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है उसका जवाब हम देते हैं। जैसे कि इसके कुछ सेट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि द नंबर आर डिनोटेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये बढ़ते चला जाता है। और साथ में जीरो भी एक नंबर ही है, जीरो भी एक डिजिट ही है। आप इसको नंबर कहें या डिजिट कहें, दोनों आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम कुछ विशेष विश्लेषण आगे की तरफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल में इसको इस चीज को हम साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी वहां पे चीजें, वहां पे वस्तुएं वहां पे मौजूद हैं, चाहे वह 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो। लेकिन जैसे ही बात जीरो की आती है तो हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि नो ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कोई भी चीज या कोई भी वस्तुएं वहां पे मौजूद नहीं है। अर्थात आपने नंबर के बारे में जाना कि संख्या क्या होती है। संख्या वह होती है जब हम किसी की बातों को, जब हम जवाब देते हैं, हम उसको उस फॉर्म में दर्शाते हैं ताकि हम उसको काउंट कर पाएं और काउंट करके बता पाएं कि हाँ वह 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। हमारे पास एक ऐसा विचार होता है, हम एक ऐसे विचार से और एक ऐसे विचारधारा से हम उसे बता पाते हैं कि हमें स्पष्ट हो जाता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट कितना प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम शून्य से बताते हैं, जीरो से दर्शाते हैं। और अगर कुछ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, वहां पे मौजूद हो, तो हम दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि मैंने आपको भाई बहन का एग्जाम्पल दिया। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जीरो जो हमारा होता है, यानी शून्य जो होता है, अगर आप लोग को नहीं थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए हम आप लोग से माफी चाहेंगे। कुछ ही दिनों में हम सोचे हैं कि बोर्ड को हम चेंज कर दें, थोड़ा सा हमें समय दिया जाए, बोर्ड भी चेंज हो जाएगा और लाइटिंग का जो प्रॉब्लम है ना उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। तो जैसे कि हमने अभी शून्य के बारे में बताया, तो शून्य क्या होता है ना, इनसिग्निफिकेंट होता है। शून्य क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, यह बिल्कुल अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। जबकि ऑल जितने सारे डिजिट्स हैं, जितने सारे नंबर्स हैं, सबके सब सिग्निफिकेंट्स होते हैं। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट्स। बाकी जितने सारे नंबर्स होते हैं सबके सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जबकि जीरो जो होता है वह इनसिग्निफिकेंट होता है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, यह बिल्कुल अर्थहीन होता है। चलिए, हमने आज नंबर के बारे में जाना। आप लोग को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे कि कल हमने जीरो के बारे में पढ़ा था, कल हमने जीरो के इतिहास के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जीरो जब किसी संख्या के आगे लगता है, पीछे लगता है, तो उसका क्या अर्थ होता है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाइए और वहां से देख लीजिए। जैसे कि हमने आज नंबर के बारे में चर्चा किया, तो हमने नंबर के डिफिनेशन के बारे में बताया कि नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि संख्या एक ऐसा विचारधारा है, संख्या एक ऐसा विचार करने वाली बात है कि हम जब हमारे पास किसी प्रकार से जो कोई सवाल किया जाता है, उसका जवाब हम जब देते हैं तो हम किस पद्धति में देते हैं, किस रूप में देते हैं, हम वहां पे दर्शाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वह उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यह बताया कि द नंबर्स आर डिनोटेड बाई, यानी जितने सारी संख्याएं हैं इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक जाते हैं और उसको दर्शाते हैं। साथ ही साथ हमने जीरो का भी चर्चा किया है। हमने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5 या ऑल सभी नंबर्स को एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़ के
सभी नंबर क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि जीरो का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी वहां पे कोई भी वस्तु या कोई भी चीजें या उसका वहां पे कुछ भी वैल्यू मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि जीरो इज इनसिग्निफिकेंट, यानी जीरो अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जबकि ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, बाकी सभी नंबरों का, संख्याओं का क्या होता है, अर्थ होता है। चलिए मैं आप लोगों से एक चीज और बता दूं कि जैसे बच्चों ने अपना जोश दिखाया, हमें उससे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोगों ने वीडियो को इतना ज्यादा लाइक किया है, इतना ज्यादा व्यू दिया है। कोशिश रहेगा और आप लोग से जरूर मैं अनुरोध करूंगा कि आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। हमारा लेवल जीरो से बहुत दूर तक जाने वाला है, हम बहुत ऊपर तक ले जाने वाले हैं। जैसे बच्चों के अंदर कुछ घबराहट हो गई है, कुछ बच्चों ने हमें यह बताया कि सर क्यों ना सिलेबस को चालू कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने यह इस बात पे सहमति जताई कि नहीं सर, अभी जैसे कि हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। अर्थात मैंने भी यह डिसाइड किया कि हम बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे और आज हम फिर इस नंबर को डील करेंगे, इस नंबर के फैमिली को डील करेंगे और हम आज ही डील करेंगे। और उसके बाद इसके बाद जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वगैरह की जब बात होगी तो हम इसको और भी अच्छे तरह से आपको स्पष्ट करवाएंगे। साथ ही साथ आप बिल्कुल भी मत घबराइए, यह लेवल बहुत ऊंचा तक जाने वाला है। हमने जीरो से शुरुआत किया है, अर्थात जीरो से लेकर हम लोग बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। बस इसमें आपका साथ चाहिए। ऐसा न सोचिएगा कि सर बस बेसिक चीजों को बता रहे हैं, आगे कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे, कुछ जाने हुए चीजों को बता रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आप इन चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश यह है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि शुरुआत जब जीरो से है तो हम जीरो से बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ जैसे कि कल सैटरडे है और मैंने बताया है कि हमारे कुछ दोस्तों द्वारा, कुछ मित्रों द्वारा और कुछ चाहने वालों के द्वारा यह भी बताया गया है कि इस चैनल पे, जैसे कि आपने इसका नाम देखा मैथमेटिक्स, तो इसमें सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के बारे में ही जानकारी नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको हिस्ट्री, साइंस और साथ ही साथ कंपटीशन से जुड़े हर चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आपको रीजनिंग हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव मैथ हो जाएगा। तो कल हमने यह डिसाइड किया है कि कल हम जैन धर्म के बारे में, यानी हिस्ट्री में प्राचीन जो हमारा इतिहास है, प्राचीन इतिहास जिसमें जैन धर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मैसेज आया है कि सर थोड़ा जैन धर्म के बारे में एक्सप्लेन करें, तो हम कल जैन धर्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, महावीर स्वामी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और हर सैटरडे और संडे हम कंपटीशन से जुड़े चीजों को हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डील करेंगे और आपके सामने दर्शाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, बाकी मंडे टू फ्राइडे जो हमारे 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने प्रण लिया है, मैंने यह संकल्प लिया है कि उनके लिए यह विशेष प्रकार से इस चैनल को बनाया गया है। अतः हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीकों से आपको इस चीज में विश्लेषण दिया जाए और समझाया जाए। चलिए अब हम आगे नंबर को और इस नंबर की फैमिली को डील करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने नंबर्स के बारे में जाना, संख्याओं के बारे में जाना, अब हम जानेंगे इसके फैमिली के बारे में, यानी नंबर्स फैमिली। नंबर्स फैमिली यानी संख्याओं के परिवार के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक छोटी सी बात अगर की जाए तो देख लीजिए, अपने में ही जैसे हम लोग का परिवार है तो उसमें एक जो होता है, जो सबसे प्रमुख जो होता है, और उन्हीं से जो अंग निकलते हैं, जैसे हमारे दादाजी से हमारे पिताजी हुए, पिताजी से हम लोग हुए, हमसे हमारे बच्चे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे नंबर्स दादाजी का काम कर रहा है। और थोड़ा सा हम इसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो नंबर होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रियल नंबर को वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या। इसको मैं मोटा मोटी समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी तो डील करना बाकी है। अभी तो हम बस इसकी फैमिली ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं।
जब हम डील करेंगे तो एक एक चीजों को डील करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट होता है यानी रियल नंबर का जो रिजल्ट होता है जब हम इसको स्क्वायर करते हैं और जो हमारा स्क्वायरिंग यानी इसका वर्गकार करने के बाद जो इसका हमें रिजल्ट मिलता है वह हमेशा पॉजिटिव में होता है। जबकि इमेजिनरी नंबर को हम जब स्क्वायर करते हैं तो यह कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं देता, इसका आंसर निगेटिव होता है। तो जब हम इसको डील करेंगे हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। साथ ही साथ रियल नंबर में भी कुछ ट्री हो जाते हैं, कुछ इसके फैक्टर होते हैं, जैसे रियल नंबर के अकॉर्डिंग रियल नंबर के फैक्टर रेशनल नंबर हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। रेशनल और इरेशनल के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, फिर भी मैं भी मोटा मोटी इस पे चर्चा कर देता हूं कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है। अर्थात जैसे कि यहां से आपने जाना कि विच नंबर इज, जैसे मान लीजिए कि विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है रेशनल नंबर होती है। और Q नॉट इक्वल टू द जीरो, यानी जो इसका डिनोमिनेटर होता है वह जीरो के बराबर नहीं होता है, वह रेशनल नंबर होता है। जैसे फ्रैक्शन में आप ले लीजिए तो 3/5 की बात कर लें तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। खैर जब इसको हम डील करेंगे तो इसको हम जानेंगे। इरेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें तो यह इरेशनल नंबर में हमने बताया कि यह जो होता है P/Q के फॉर्म में यह नहीं होता है। तो हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना और हमने इरेशनल नंबर के बारे में जाना, लेकिन हम इसको जब डील करेंगे ना इसको हम और डीपली से सीखेंगे। अभी तो बस हम इसके फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ P/Q और नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में नहीं है वह इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में है। और मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, हम इरेशनल नंबर को भी P/Q के फॉर्म में लेके चलेंगे, उसके लिए एक अलग से हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे जब हम इसको डील करेंगे। साथ ही साथ अब हम रेशनल नंबर पे आ जाए तो रेशनल नंबर के बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। इसी में आ जाता है नेचुरल नंबर, यानी जो आपकी प्राकृतिक जो संख्या होती है, यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 डैश इंफिनिटी तक नॉन एज नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यह है कि जो गिनने की जो संख्या होती है वह क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और होल नंबर की बात करें तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, जब जीरो इज इंक्लूडेड विथ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ हम जब जीरो को जोड़ देते हैं, जब जीरो शामिल हो जाता है नेचुरल नंबर में तो वह होल नंबर हो जाता है। साथ ही साथ हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स ऐसे नंबरों का सेट होते हैं जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, साथ में इसमें जीरो भी मौजूद रहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन के बाद जैसे कि फ्रैक्शन भी आप एक रेशनल नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी भिन्न जो होता है हम भिन्न को दो फैक्टर में लेके चलते हैं। एक जो हमारा होता है डेसिमल फॉर्म होता है, एक जो हमारा होता है जो वल्गर फॉर्म होता है। कहने का मतलब यह है कि डेसिमल फॉर्म का मतलब यह हुआ कि आपने इसको 2.5 लिखा, जबकि वल्गर फॉर्म का मतलब यह होता है कि इसको आपने 25/10 लिखा है। इसको काट दीजिएगा 5 से तो ये 5 बार में और ये 2 बार में, यानी 5/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यह इसका एक विशिष्ट फॉर्म हो जाता है, जबकि यह एक दशमलव प्रणाली का दशमलव फॉर्म हो जाता है। साथ ही साथ हम इसी रेशनल नंबर के फैक्टर में हमने पढ़ा ऑड इवन के बारे में, जैसे कि विषम और सम के बारे में। विषम संख्याएं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होती हैं, नहीं करती हैं, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, वह हमारे विषम संख्या कहलाती है, यानी ऑड नंबर कहलाती है। जबकि इवन नंबर यानी विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं वह इवन नंबर होती हैं। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम जब इसको डील करेंगे ना, अभी तो बस मैंने इसके फैमिली के बारे में बताया, मैंने नंबर के फैक्टर्स को बताया कि ये कैसे फैले हुए हैं, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक एक चीजों को जब डील करेंगे ना, हम आपको बेहद ही बेहद तरीकों से और अच्छे से अच्छे तरीकों से आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। साथ ही साथ प्राइम और को प्राइम और कंपोजिट नंबर भी यह रेशनल नंबर का ही क्या है, फैक्टर है। प्राइम नंबर का कहने का मतलब यह हुआ
जैसे कि आप बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 के जो बच्चे हैं, उनको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। इन सब को हम भाज्य अभाज्य जो संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वह संख्याएं होती है जिसमें दो ही इसका फैक्टर होता है। यह एक जो एक से कटता है और एक जो खुद से कटता है, जबकि को प्राइम नंबर में एक से अधिक उसके फैक्टर हो सकते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, इसके जो फैक्टर होगा वह एक भी होगा, यानी एक से, और साथ ही साथ अदर किसी दूसरे नंबर से भी कटेगा, यानी एक से कटेगा ही और दूसरे नंबर से भी कटेगा। लेकिन को प्राइम के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक कॉमन होता ही है, यानी अगर किसी दूसरे नंबर से करता है तो करता है, नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक इसमें कॉमन आएगा ही आएगा। जबकि प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया कि इसके जो दो फैक्टर होते हैं, यह जो एक से करता है और एक जो अपने आप से करता है। और जबकि कंपोजिट नंबर में मैंने यह बताया कि यह एक के अलावा और अपने आप के अलावा यह दूसरे नंबर से भी करता है, यानी इसका फैक्टर मोर देन 2, इसका फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर। और इसमें क्या होता है ना, को प्राइम में कॉमन 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जैसे कि नंबर्स फैमिली के बारे में जाना, हम इसको कल और अच्छे से डील करेंगे। और चूंकि कल सैटरडे है तो सैटरडे और संडे कंपटीशन से जुड़े चीजों को दर्शाया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया है कि आप लोगों को कल जैन धर्म के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाइए उसे पढ़िए और साथ में दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आप भी हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि हम अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दें। और लेवल के लेके आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, यह लेवल नीचे से लेके बहुत ऊपर तक जाएगा, यानी लो से लेकर हाई तक जाएगा लेवल। हम बहुत ऊपर तक इसको ले जाने वाले हैं, यह हमारा संकल्प है। हमने यह प्रण ले लिया है कि जब हमने शुरुआत 0 से किया है तो यह 0 से लेकर बहुत ऊपर तक जाएगा। इसमें हमें आपका साथ चाहिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।